चलो लेट्स स्टार्ट। अभी जो कंटिन्यू चल रहा था ना वही है। देखो 2 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने, मुझे पॉज करके भी कंटिन्यू कर सकता था मैं, पता नहीं बंद कर दिया तो वापस चालू कर देंगे। बाद में शायद मर्ज करके डाल दूंगा, तो ऐसे ही देख लो। ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। मैं टी शर्ट चेंज करने ट्राई किया, वो तो और अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टी शर्ट कलर का है, बाकी हाथ पैर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट का है। लेट्स कंटिन्यू एज इट इज। ठीक है। अब सबसे लास्ट 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 क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल फॉर शेयर फॉरफिट। ठीक है। ये क्वेश्चन देख के ही आधा लोग डर जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं भी डर गया था। सर आप डरते हो? भाई बचपन से पढ़ रहा हूँ ये सब, मैं क्यों डरूँ? वाई आई शुड डर, बताओ। अबे क्यों डरूँ मैं, बताओ। सर सुनो। अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड इशू द प्रॉस्पेक्टस ऑफ 2 लाख शेयर्स। मतलब कंपनी बोल रहा है कि हमको 2 लाख शेयर्स इश्यू करना है। ठीक है। ऑन ईच फॉर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम के साथ 4 रुपये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। कब कब देगा, क्या क्या देगा लिखा है, इग्नोर करो। सब्सक्रिप्शन पे रिसीव फॉर 3,17,000। यानी कंपनी बोल रहा है कि हमको 2 लाख शेयर्स चाहिए, बस आप लोग को एप्लीकेशन मिल रहा है 3,17,000। इसका मतलब एक्सेस पैसा मिल रहा है। ठीक है। ऑन थर्ड अप्रैल अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 30th अप्रैल एज एंडर। अलॉटमेंट कैसा किया गया है ये अपन को बताया है। यही यही इंपॉर्टेंट है इस वाला, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आंसर भी लेंदी है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट को तो समझ गए ना, ये वाला तो इजी है। बता रहा हूँ देखो कैसे अलॉट किया, ये 317 में से कैसे अलॉट किया ये बता रहा है। अलॉटमेंट इन फुल, क्वेश्चन मॉड्यूल में आंसर, बाउंसर बाउंसर। ठीक है। क्या किया है पता नहीं, आधा एंट्रेस किया है, आधा एंट्रेस नहीं किया है, कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्यों किया है। पर जितना किया है सही किया है। हाँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको तुम याद करो, वैसे ही तुम करके जाओ। मॉड्यूल में बोल सकता हो कि गलत है, क्योंकि पूरा नहीं है, गलत नहीं है, पूरा नहीं है। ठीक है। हाँ पूरा नहीं है बोल सकते, पूरा नहीं है तभी तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हम इसको गलत ही मानेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन विद रिसीव्ड फॉर 3,17,000। ठीक है। अलॉटमेंट कैसा हुआ था देखो, 2 लोगों को 38,000 शेयर्स जो है ना उनको पूरा का पूरा मिला था। यानी कि 38,000 को अप्लाई किया था, 38,000 पूरा मिल गया। और अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स ऑफ अप्लाइड फॉर 1,60,000, मतलब 1,60,000 शेयर्स दिया है। कितना अप्लाई किए, कितना एप्लीकेशन को, 2,40,000 एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कैलकुलेशन। सर कैसे किया 2,40,000, 1,60,000 इज फॉर 2/3, यानी 2/3 मतलब 1,60,000 आया है, तो 2/3 को रिवर्स कर दो। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। और अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,000, मतलब 2,000 शेयर्स अलॉट हुआ है किसको, 1/4 किसको, जिसने एप्लीकेशन किया है। कितना एप्लीकेशन किया है, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, रिवर्स करना है तो कितना होगा ये 8,000। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आना ना के बराबर ही है, क्योंकि यार 10 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। और एग्जाम में 5-6 मार्क्स से ज़्यादा पूछते ही नहीं है ये लोग हैं। हाँ। और ये वाला एक पार्ट अलग से तोड़ के दे सकता है, सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट मांग के पॉसिबल है, तो अच्छे से करके जाना। मॉडल में जितना है उसमें से 1% का भी अपन को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है, भले एग्जाम में आने का क्षमता रखे या ना रखे। ठीक है। 2,000 देखो फर्स्ट इसमें, मैं इसमें ये 317 को तोड़ रहा है, 317 को तोड़ रहा है, बोल रहा है कि 38,000 एप्लीकेशन जितना किया है वो, उनको 38,000 ही शेयर्स मिला है। 2,40,000 एप्लीकेशन जिसने किया है उसको मिल रहा है 1,60,000। 8,000 जिसने किया है उसको मिल रहा है 2,000। सर इसका मतलब ये ये मिलके 3,17,000 होना चाहिए, है ना? देखो करते हैं। 2,40,000, 8,000, 38,000। सर ये 2,86,000 ही हो रहा है, तो कितना बचा? 3,17,000, ये 31,000 अभी बचा है। तो 31,000 का यहाँ पे लिखा है देखो, कैश अमाउंटिंग टू रुपीज 31,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन ऑफ 31,000 अपॉन विच नो अलॉटमेंट्स वेर मेड। मतलब 31,000 ऐसे एप्लीकेशन थे जिसको अलॉटमेंट दिया ही नहीं। ठीक है। वॉज रिटर्न टू एप्लीकेंट्स ऑन 5th में, मतलब जो था उसको 31,000 हमने रिफंड कर दिया कभी 5th में को। ठीक है। यहाँ तक कुछ भी काम का नहीं था है सर, ये सब फिर इंपॉर्टेंट बोला। एज ऑफ नो कुछ भी काम का नहीं है, बताता हूँ क्या करना है।
द अमाउंट ड्यू वे रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। मतलब जो जो पैसा मिलना था सारा का सारा मिल गया, फाइनल कॉल पे 100 शेयर का अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, दी शेयर फिर फोरफिटेड, मतलब फाइनल कॉल के बाद जो 100 शेयर्स नहीं मिला था उसको अपन फोरफिट कर रहे हैं। फोरफिटेड ऑन एंड रीइश्यूड टू आईआर ऑन 16 नवंबर एट द पेमेंट ऑफ 9 रुपीज। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, कितने शेयर्स पे? 100 शेयर पे। वो 100 शेयर को अपन ने क्या किया? फोरफिट किया। फोरफिट करके क्या किया? रीइश्यू किया। रीइश्यू कितने पे किया? 9 रुपये पे। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया था। चलो यहाँ पे अपन सब चीज़ को लिखना है क्या? लिख देते तो 2 लाख शेयर अपन को चाहिए। एप्लीकेशन मिला कितना? 3,17,000 एप्लीकेशन मिला। फेस वैल्यू कितने का है? 10 रुपीज़। प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम अगर नहीं है तो भी लिख लेने का। यहाँ पे है 10 रुपये का है, प्रीमियम 2 रुपये का है। प्रीमियम दो 1344। ठीक है, प्रीमियम दो, टोटल 12। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये दो दो था, ये 3 था, तो कितना हुआ? 2+2+3 -12 गलत लिख लिया। 1344। दो जो नहीं था, 44 था ये। 4 4 हुआ। 1+3+4+4। देखो सर, तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये तो सही है ना? 12 है, 1 3 4 4, ये 3 में से 1+2। ठीक है, 2 रुपीज़ क्या है? एप्लीकेशन, सॉरी प्रीमियम मनी। क्या तक तुमको समझा? अभी इसमें फाइनल कॉल में 100 शेयर का अपन को पैसा नहीं मिला, इसको अपन ने कर दिया फोरफिट, और इसको अपन ने री इश्यू किया कितने पे? 9 रुपीज़ पे। ये भी मैंने लिख लिया। और कुछ छोड़ा क्या इसमें? आई गेस नो, ये सब तो ठीक है। हाँ, ये 317 में से 31,000 को अपन ने कर दिया रिफंड। ठीक है, यहाँ पे डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, तुमको जो करना है करो, अच्छे से करके लो। फर्स्ट सर, अच्छे से स्टेप्स बता। ठीक है, फर्स्ट तो आपको जैसे पता है हमेशा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर हम क्या करते हैं सर? पैसा मिलता है। सर यहाँ पे क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन। कितना? तो 3,17,000। 1 रुपया एप्लीकेशन का, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। तो 317,123, 317,123। नरेशन नरेशन लिख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 2 लाख रुपीज, है ना? क्योंकि सिर्फ 2 लाख का ही अपन अलॉट करते हैं। और बचा हुआ क्या करेंगे सर? हमको बताया था कि 31,000 का रिफंड करेंगे। रिफंड किया तो एंट्री क्या आएगा सर? 2 लाख प्लस 31,000 बचा कितना? 3,17,000 में सर 86,000 का और बचा है, इसको क्या करेंगे? इसको अपन ट्रांसफर करेंगे बेटा, फिर अलॉटमेंट। सर ये तो प्रो रेटा वगैरह नहीं है। अरे भाई, प्रो रेटा ही तो है। सर आपने बोला था प्रो रेटा में इतने किसी को भी शेयर मिलेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पे प्रो रेटा ही है पर टुकड़ा टुकड़ा में। एक को फुल अलॉटमेंट है, एक को अलॉटमेंट है ही नहीं। एक को प्रो रेटा बेसिस पे 1:4, और हाँ 1:4 एक, 3:4 एक। ठीक है, 3:2:3 जो भी है, वो सब तुम दिमाग से हटा ही दो। जितना मैं कर रहा हूँ ना, इसको तुम एक फ्लो बनाते जाओ। बस ये वाला एंट्री तुमको कन्फ्यूज तो वापस से बता देता हूँ। 3,70,000 का अपन को एप्लीकेशन मिला था, उसमें से फेस वैल्यू कितना है उतना अपन इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन ने 2 लाख रुपए कर दिया। 2 लाख शेयर, एक शेयर पे 1 रुपया। और बैंक अकाउंट में 31,000, क्यों 31,000 को अपन रिफंड करते हैं तो वो भी कर दिया। और बचा हुआ कितना उसको शेयर अलॉटमेंट कर दिया। एप्लीकेशन का काम दाम सब चीज़ यहाँ तक खत्म। अब शुरू होगा अलॉटमेंट। ये क्वेश्चंस ना
तुम देखो रिवीजन में कोई नहीं कराता है, वो भी लिख के, पॉसिबल ही नहीं है, मैं करा रहा हूँ। क्यों? अरे ना, यही तो खास बात है, हम सब चीज लिख के करेंगे, बिकॉज इट इज कॉल्ड डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन। इसके बाद चाहे तो और एक हफ्ते के अंदर, होपफुली आई एम नॉट श्योर, आइदर मैराथन और क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब ऐसा टक 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 पेन का इस्तेमाल होगा ही नहीं होगा, बस तुमको इस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी जो लिखा है ना इसी को देख के तुमको सर 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 रिवाइज करा दूंगा। प्रॉमिस, इफ आई डोंट टेक मैराथन्स। इफ मैराथन्स देख रहे हैं तो वहीं पे देख लो, वहाँ पे भी वही करेंगे, एक स्टेप में करेंगे तो मैराथन बोलेंगे, अलग अलग करेंगे तो उसको क्विक रिवीजन बोलेंगे, बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम क्या करते हैं? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, वेकेशन तुम्हारा हो गया। अलॉटमेंट, 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 अलॉटमेंट। फर्स्ट क्या करते हैं? ड्यू। सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो प्रीमियम का क्या क्या लिखा है सर अपने? डॉक्टर टीएस, टीएस है हम, सीए है हम, डॉक्टर वॉक्टर हम इस जन्म में तो बिल्कुल साइंस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। वी आर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। हाँ, साइंस वाले जो तुम कॉमर्स में आ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम ऑलरेडी कॉमर्स के यार, तुम बुरा मत मानो साइंस को हम कुछ बोलेंगे तो, ठीक है? समझे ना? सर अमाउंट बताओ। अलॉटमेंट कितने का होगा? 2 लाख शेयर का होगा। कितने अलॉटमेंट पे पैसा? 3 रुपया है। कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है। और इस पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, हाँ मैंने ये लिखा है यहाँ पे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 रुपी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज था। यस, 4 4 8 12। तो ये वन, मतलब कितना? 2 लाख बन जाएगा। अरे 4 लाख। डन। यहाँ पे अपन ने ड्यू एंट्री किया, अभी अपन को रिसीव करना है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे बोला है क्या फुल फीचर हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या पैसे नहीं मिला है? हाँ बोला है, पर वो फाइनल कॉल का है, तो यहाँ पे अपन ने चुपचाप पैसा मिल गया अपन को, तो इसका एंट्री अपन कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ यार, मैंने वापस से यहाँ पे गलती कर रहा था, पर मैंने यार इस बार नहीं किया, क्योंकि पिछले बार मैंने किया था। बैंक में हम कितना पैसा लेंगे? सर 6 लाख पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि ना ये है ना फोर फीचर है ना फाइनल कॉल है। नहीं, मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे 86,000 रुपीज़ ज़्यादा ले लिया है, तो 86,000 यहाँ पे अपन कम करेंगे, ठीक है? 5,14,000 बैंक में इशू किया, और यहाँ पे भी 5,14,000। सर ये तो 6 लाख होना चाहिए, 5,40,000 यहाँ पे, 86,000 यहाँ पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जीरो हो चुका है। सही है ना? मुझे डर लगता है यार, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ। मैं कर लो, मैं डिलीवरी पे मतलब रखता हूँ। 5,14,000, 5,14,000 समझ आ रहा है यार? समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। स्टार्टिंग तुम्हारे लिए मैं इतने इतने देर बैठ रहा हूँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, पर एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। रात को बैठ के तुम मेरे लिए कर रहा था, मैं दिन में कर रहा था। देखो तुमको शैडो दिख रहा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि नाइट हो गया है, लाइट नहीं दिख रहा है, लाइट आगे पे रखा है। मिनिमम सेटअप पे मैक्सिमम आउटपुट लेने को ट्राई करो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी अपना चालू हो गया फर्स्ट कॉल। क्या? फर्स्ट कॉल समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको? फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सर ड्यू के टाइम पे कुछ फर्स्ट कॉल है भाई, पूरा का पूरा करना। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4, 8 लाख। देखो पेन भी थक गया, पेन भी नहीं चल रहा है। अभी रिसीव करने के टाइम पे सर पूरा का पूरा करेंगे सर, क्योंकि अभी तक अपन को कुछ बुला ही नहीं है, वो जो है फाइनल कॉल का। सर एक जगह आप इक्विटी लिख रहे हो, एक जगह नहीं लिख रहे हो। या तो तुम लिखना है तो पूरे जगह पे लिखो, नहीं तो तुम कहीं पे भी नहीं लिखो, पर इक्विटी शेयर कैपिटल के वहाँ पे आना चाहिए। लिख दो यार, हर जगह लिखो, लिखा तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है, सिंपल सी बात है।
बैंक अकाउंट पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पूरा का पूरा मिल गया। सिंपल है भाई, सब चीज़ तो सेम ही है। अभी आ गया फाइनल कॉल का सर ड्यू। हाँ भाई ड्यू कर, ड्यू करने के टाइम पे तुझे क्यों टेंशन लेना है सर। इक्विटी शेयर सर, फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, वही 4 रुपये, तो 8 लाख ही आएगा ये भी। रिसीव करने के टाइम पे, रिसीव करने के टाइम पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला है कि फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स का नहीं मिला, तो क्या होगा रिसीव करने के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 2 लाख शेयर्स, इसमें 100 शेयर्स का नहीं मिलेगा, 4 रुपये, 2 लाख माइनस 100 × 4, तो 799,600, 799,600। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉल्स इन अरियर्स डेबिट मल्टीप्लाई बाय 4। ये चिंटू साला इतना सब दिया है, 400 रुपये देने को रो रहा है, बताओ। 400 रुपये दे दो उसको शेयर्स मिल जाता फुकट का। उसने 400 रुपये नहीं दिया, इसलिए हमको उसको पहले फोरफिट करो, फिर री इशू करो, फिर क्या क्या करना पड़ रहा है। टू शेयर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना सर, पूरा 8 लाख। ठीक है, समझ आ गया। अभी आता है एंट्री ऑफ फोरफीचर। मैंने क्या बोला था, जितना अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है उतना पहले आके यहाँ पे रिवर्स करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तो अपने फाइनल कॉल तक आ गया है, तो अपने सारा का सारा किया है, तो 100 शेयर पे 100 रुपीज, कितना, 1 2 3 4 10,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे 100 रुपीज नहीं सर, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 10 रुपीज, 1,000 रुपीज हुआ। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये, टोटल हो गया 1200। टू कॉल्स इन अरियर्स, कितना है कॉल्स इन अरियर्स में, 400 रुपये है। टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, ये है 800 रुपये। सर तुम कैसे पता चला 800, भाई ये तो कर लो, तुमको डेबिट इक्वल टू ये करना कर लो, और ना तुम रुको, एप्लीकेशन में कितना मिला, अलॉटमेंट में कितना मिला, फर्स्ट कॉल में कितना मिला, सब चीज़ तो मिल गया, उसको बस फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो उसके यहाँ पे जितना पैसा आप लोग को मिला उतना अपन फोरफिट कर देंगे, खत्म। सर फोरफिट के बाद फ्री इशू, फ्री इशू, फ्री इशू के टाइम पे क्या होगा सर, पहला पैसे आएगा, शाबाश। उसने कितना बोला, 100 शेयर फ्री इशू है एट 9 रुपीज़, तो 900 रुपये आ गया होगा। 1 रुपया डिस्काउंट दिया है, वो 1 रुपया अपन हमेशा हमेशा शेयर प्रॉफिट अपन ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे और अपना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट चाहे कुछ भी हो चाहे, हमेशा हमेशा नॉमिनल अकाउंट पे ही आएगा। डन। अब आ जाओ रिडम्पशन ऑफ डिफरेंशियल, तो मैंने आपको जैसा पढ़ाया था वैसा ही जल्दी जल्दी खत्म कर। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे मैंने 7th क्वेश्चन इंक्लूड किया है, इसको मैं या तो डिलीट नहीं, इसको मैं यहीं पे एक क्रॉस मार्क डाल के तुमको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पे वो बाई बैक का है, बाई बैक अपन अलग से चैप्टर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इसके दिमाग थोड़ी नहीं करेंगे। 8th क्वेश्चन, आ जाओ सर आ जाओ। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, हेलो लिमिटेड हैज एन इश्यू ऑफ 2000 10% redeem preferential of रुपीज 100 ईच, रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 100, मतलब रिडीम कर रहे हैं अपन 10% प्रीमियम पे, अपने लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। दिस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, मतलब जो अपने पास रिजर्व है उसी से अपन दे दे रहे हैं, विच आर मोर देन नेसेसरी सम रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, मतलब यहाँ पे नया इश्यू नहीं कर रहे, कुछ सेल नहीं कर रहे, बस जो अपने पास पैसे है उसको जाकर रिडीम कर रहे हैं, खत्म। So the necessary entries in the books of company assuming that the premium on redemption of the shares has to be written off against company securities premium reserve, मतलब इसने आगे से बोला है कि प्रीमियम जो है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से अपन पेमेंट कर देंगे। आ जाओ,
ये थे, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लो यार। क्या है सर, 2000 शेयर से 100 रुपीज़ का एक है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। प्रीमियम कितना था, 20% था कि 10% था? 10% था। 10% मतलब कितना, 10 रुपीज़, टोटल 110। ठीक है, इतना अपन करेंगे। और टोटल कितना है, 2000 शेयर। प्रेफरेंस शेयर का कुछ ये है क्या, 10% रिडीमेबल। ठीक है, तो सबसे अच्छे से याद रखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द कैपिटल अकाउंट विच इज क्रेडिट इन नेचर। तो इसको अपन को रिवर्स करना है तो क्या होगा, एंट्री देखो वो सब लिखते थे ना सब चीज़, अभी तो मुझे करना बनी नहीं। हेलो लिमिटेड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन द बुक ऑफ हेलो लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे मैं जो बताया था प्रेफरेंस शेयर वो कैपिटल है, वो क्रेडिट नेचर का होता है, उसको डेबिट करना है तो क्या करना है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, प्रीमियम क्या होता है, हमेशा प्रीमियम को अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं मतलब अपने लिए लॉस है, डेबिट और एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट तो भी डेबिट करेंगे। और टू, हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसको अपन क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि आगे जाके इनको अपन को पैसे देना है। तो कितना कितना पैसा आएगा, देखो 2 लाख 2000 है, एक का 100 रुपीज़ है, 2 लाख रुपए तो इसका फेस वैल्यू है, 20 रुपीज़ है इसका प्रीमियम, तो बचा कितना, 2,20,000। डन। सर इसका नरेशन क्या आएगा, 10% redeemable preference shares has been redeemed at 10% premium, या फिर रिडम्पशन ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% redeemable preference shares at 10% premium is due। समझा? अब इसको अपन पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, अरे अपना प्यारा लाला बैंक अकाउंट, क्यों सर, इसी से तो अपन पैसे देते हैं। कितना, पूरा 2,20,000। समझे? एक मिनट मुझे एक बार देखने दो, क्योंकि खत्म हो जाएगा। 100% श्योर है, इतना ही देख रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन नंबर है, 8, ट्रेन कभी 9 किया, अच्छा 8 हो गया, हाँ बस। इसके बाद 2 एंट्रीज और आते हैं, इसमें बता दूंगा आपको। हाँ, प्रीमियम जो है ना उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस। देखो एक्चुअल एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही है, बस अपन को यहाँ पे समझने के लिए अपन एक डमी अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। तो इसको अपन अभी रिवर्स कर देंगे। कितना कितना, तो 20,000 का प्रीमियम था। ठीक है, और एक चीज गांठ बांध लो, एकदम अच्छे से गांठ बांध लो, जब भी रिडम्पशन होगा, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होगा होल्डर्स का, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का हो, चाहे वो डिबेंचर्स का हो, हमेशा नॉमिनल वैल्यू हमको ट्रांसफर करना होता है CRR अकाउंट में। इसमें CRR अकाउंट में, बताओ, CRR अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू पक्का पक्का करना होता है, अगर प्रॉफिट से, रिजर्व से रिडम्पशन करते हैं तो। अगर शेयर वगैरह इशू करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट का करना होता है, वो भी आगे जाके कराऊंगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। कम ऑन कम ऑन। सर यहाँ पे सीआर में करना है, अरे यहाँ पे तो अपने प्रॉफिट से रिजर्व से किया है, क्वेश्चन ने कितना अच्छे से बोला है कि उनके पास बहुत पैसा है। इधर देखो, सॉरी, द नेसेसरी sums required for redemption which are more than, यहाँ पे these shares are redeemed out of accumulated debentures reserve, accumulated debentures नहीं, accumulated reserve which are more than necessary sum required for redemption। मतलब कंपनी के पास पैसे है, वही पैसे से रिडम्पशन कर रहे हैं,
मतलब नया कुछ इश्यू नहीं किया है, कुछ सेल नहीं किया है, ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने CRR को ट्रांसफर करना है। कहाँ से करेंगे? जनरल जैसे कर देंगे, तो प्रोविडेंट जैसे करेंगे, उनको ज़्यादा करना है। एग्जाम में से CRR मत लिख के आना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख के आना है, और अच्छे से बोलना है कि 2000 शेयर से एक शेयर का 100 रुपये, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो 9th वाला क्वेश्चन सर हो गया। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो, तुमको शेयर फॉरफिटेड में प्रोरेटा बेसिस पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ होगा, उसके बाद उसने अलॉटमेंट का अलग अलग दिया है ना, वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी एकदम फालतू है। उसमें कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आता है। शिट यार, मुझे अभी याद आया, 9th क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आ जाओ। आई एम सो सॉरी गाइस। यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे अपन को एक और एंट्री पास करना है। ये देखो यहाँ पे है बैंक अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये एक एंट्री है। ये वाला एंट्री क्या करो यार, हाँ ठीक है, ये वाला एंट्री मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन ओपन करके। मैं वो कैसे, मुझे याद था, मैं ऐसा लिखा था कि इसको देखो, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख लिया, इसलिए मेरे से गलत हो गया, सॉरी गाइस। देखो इतना ब्लंडर किया है ना मैंने। ये वाला पढ़ो। टू applicants paid in full on allotment in respect of 4000 shares each। मतलब 4,000 दो शेयर थे, 8,000 शेयर का पैसा उन लोगों ने एडवांस में पे कर दिया। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक उन लोगों ने रुका नहीं है। तो 8,000 शेयर का कितना होगा अलॉटमेंट, और ये कितना था? लेट्स चेक। होता है गाइस, अब क्या करूँ मैं? 8 रुपीज, 8 रुपीज उन लोगों ने एडवांस में दे दिया। 8 रुपीज ऑन 8,000 शेयर कितना हो गया? 64,000। 64,000। इसका एक एंट्री यहाँ पे आया। अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के टाइम पे भी ये लोग नहीं देंगे, तो क्या हो गया? बैंक अकाउंट में कितना होगा? 64,000 रुपीज कम आएगा यहाँ पे। 8 लाख माइनस 64,000, 7,36,000 आएगा। और हम्म, और यहाँ पे आएगा कॉल्स इन एडवांस अमाउंट कितना? 64 डिवाइड बाई 2, 32,000। और 8 - 32,000 इज, समझे? ये फर्स्ट कॉल में था, और सेकंड कॉल में भी सेम वाला। सेकंड कॉल इन द फाइनल कॉल। ठीक है। हम्म, कितना आएगा? 7,68,000। कभी लाट कभी आके जरा। ठीक है सर, आपने क्या क्या कुछ भी समझ नहीं आया, सुना तो देखो। क्वेश्चन में क्या बोला था? 4,000 के दो लोग हैं, वो लोगों ने एडवांस में पैसे दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अपन ने ड्यू किया था 6 लाख रुपीज, उसमें शेयर कैपिटल में 2 लाख गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख गया। सही है? यहाँ तक सही है। बैंक में जब रिसीव कर रहे थे ना, तब क्या हुआ? 5,40,000, 5,40,000 अपने रिसीव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 86 एडजस्ट करके। इसके अलावा दो लोग थे, इतने अच्छे लोग हैं, चुम्मा एकदम। वो लोगों ने क्या किया? 4,000, 4,000, 8,000 शेयर पे 4, 4, 8 रुपए, 8,000 शेयर पे 8 रुपए, यानी 64,000 रुपीज एक साथ दे दिया अपन को। उसको अपने कहाँ पे ट्रांसफर किया? कॉल्स इन एडवांस में, क्योंकि वो कॉल्स इन एडवांस है इसके। तो ये वाला एक अलग से एंट्री है तुम्हारा। ठीक है,
मैं इसको बस इसको एरो मार्क दे देता हूँ बेस्ट, एक अलग से एरो मार्क दे दिया। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे तुमको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि समझ नहीं आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और ये एडवांस को 32,000 मैंने फर्स्ट कॉल में, 32,000 मैंने फाइनल कॉल में एडजस्ट किया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी के सब सेम है। अभी चलो अपन चल जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, सडनली याद आया देखो बस, वरना बोलते ये कौन सा है, कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं। गलत था, एक्सेप्ट करना। क्या करोगे आज? देखो क्वेश्चन, डायमंड, डायमंड, ठीक है भाई, डायमंड तो ले सकते हैं। सोना डेढ़ 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 क्या बोलते हो, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया पहुंच गए। डायमंड लिमिटेड हैज पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ 2000, 20,000, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। मतलब इसके पास है 20,000 प्रेफरेंस शेयर जो कि 12% डिविडेंड के साथ रहता है, वो रिडीमेबल है, उसको रिडीम करना चाहता है, तो उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ मतलब किसका, हमेशा प्रीमियम जो लेते हैं वो अपन फेस वैल्यू कर लेते हैं, मतलब 10 रुपीज़ इंटू 5% इज जस्ट 0.5 रुपीज़। ठीक है, the shares have now become ready for redemption. It is decided that the whole amount will be redeemed out of a fresh issue of 20,000 equity shares of ₹10 each at 15. The whole amount is received in cash and 12% preference shares are redeemed on the relevant portion. मतलब जितना भी शेयर्स अपन रिडीम कर रहे हैं उसके लिए अपन नया शेयर्स इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का, जो कि 10 रुपए का फेस वैल्यू रहेगा, उसको अपन इशू करेंगे प्रीमियम पे 15 रुपए। सर ये तो बच्चे का खेल है, पहला इशू करेंगे, सर इशू करेंगे तो क्या होगा सर, क्या वही सर, कितना बार करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे अपन, क्योंकि सब एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा बैंक अकाउंट में, 15,000, पता नहीं सर कितना चाहिए अपन को, देखो कितना चाहिए अपन को, 20,000 शेयर है अपने पास। हाँ, और इसका 10.5 चाहिए, मतलब 2,10,000 अपन को चाहिए। तो शेयर का जो ना इशू रिडेम्पशन 20,000 इक्विटी शेयर अपन इशू करेंगे। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर, 15 रुपये एक का, 3 लाख रुपये वाला। अभी इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम का एकदम खतरनाक लिखते हो, थैंक यू सो मच। कितना होगा, 3 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपये का है, तो 2,01,00,000 का होगा। तो कैलकुलेटर सब होने के बाद भी आप ऐसा क्यों करते हैं, करूँगा करूँ तो क्या करूँगा, क्या करूँ मैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे इक्विटी शेयर को अपने इशू कर दिए, इसका काम दाम सब चीज़ खत्म हो गया। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ दिया नहीं था, अभी अपना चालू होगा रिडम्पशन का एंट्री। अच्छा, अलग अलग करके दोगे ना एग्जामिनर को, तुम पे आएगा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, और तुम जब एकदम एक्यूरेट करोगे 100%, तभी तुम ऐसा करना। ठीक है, मेरा ये सेटअप हिल रहा है। ठीक है, रिडम्पशन एंट्री, इसमें क्या होगा, फर्स्ट रिडीम करेंगे, कितना था वो, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना बड़ा नाम, मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। इसको अपन प्रीमियम भी पेबल करेंगे, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ये तो चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर वापस से, इतने बड़े बड़े नाम लिखो, एग्जाम में भी लिखो प्रेम। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? मैं आपको बता रहा हूँ कितना है, 20,000 शेयर, 10 रुपीज़, कितना हो गया, 2 लाख। और यहाँ पे 5% प्रीमियम, 2 लाख का 5% प्रीमियम कितना है, 10,000। तुमको कितना मिलेगा, एक बार चेक करने का मुझे बस। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th क्वेश्चन था क्या, 9th क्वेश्चन है।
ओह, अमाउंट से नहीं लिखा मैंने। अभी तुमको तो पता ही है, ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना होता है, किसको, प्रीमियम को। अरे तुम अभी कर रहे हो, अभी करो बाद में करो चलेगा, तुम्हारा नॉट डिपेंड। क्या लिख रहे हो सर यार। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझ आ जाएगा। सर 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 वाई, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, ठीक है, कितने का, 10,000, 10,000, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे अभी पेमेंट, इसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कितना, पूरा का पूरा है। सर सीआरआर का एंट्री, सर सीआर का एंट्री क्यों, अरे बेटे, 2 लाख का अपन ने किया था रिडम्पशन, अपन ने इश्यू कितने का किया, 2 लाख का इक्विटी शेयर फेस वैल्यू, अपने सीआरआर का एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 9th वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। और बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जून 25 में रिडम्पशन का क्वेश्चन नहीं है, तो दिसंबर 25 में आएगा ही आएगा। तो तुम्हारा इतना गंदा हैंड राइटिंग है ना, ये क्या है सर, आएगा 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 आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर, ठीक है। सही किया है सर, यहाँ पे लिया है बैलेंस शीट और यहाँ पे इसको लिया है एक अकाउंट, ठीक है। तब यार भाड़ में हमको यार आखिरी में क्या किया जब तुमको बड़ा क्वेश्चन रहता ना, पहले तुम देखो कि तुमको क्या करना है, क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर द कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 रुपये का, एट प्रीमियम ऑफ 10, मतलब 10 रुपये का 11 रुपये में इशू किया है, एंड सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹70,800 है। तो इन्वेस्टमेंट को सेल किया, अरे पैसा चाहिए पैसा, तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 60,000, 60,000 रुपये का उसने शेयर किया कितने पे, 70,800 पे, यानी प्रॉफिट पे किए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पे रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर भी प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, अपन जो इशू कर रहे हैं वो भी अपन ने प्रीमियम पे इशू किया है, और जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितना है, 14 है, 1 लाख, 1 लाख का 10% प्रीमियम पे यानी 11 लाख रुपये, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,10,000 रुपये अपन को देना है, ठीक है। चलो पहला अपन क्या करेंगे सर, इश्यू का एंट्री, इश्यू, क्या इश्यू करेंगे सर, बैंक अकाउंट में आएगा ना पैसा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना सर, क्वेश्चन ने बोला है 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 100, ठीक है, 5,000 एट ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम, नॉट 100 सॉरी, तो 10% मतलब कितना होगा, 11, राइट। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सर यही चीज कर रहे हैं, हाँ ये चैप्टर ही ऐसा है, एकदम आखिरी आखिरी में आकर तुम लोग खुद बोलो जाके इतना इजी चैप्टर है। कितना सर, ये 55,000 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे तो फेस वैल्यू भी जाता है जैसे तुमने हमको बताया है, और यहाँ पे जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, सिंपल सी बात है guys। अभी आएगा सेल, सेल नहीं लिखेंगे अपन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर एग्जाम में ऐसा लिखा तो चलेगा, अरे वो और खुश होकर तुमको और ज़्यादा मार्क्स दे देगा, बता रहा हूँ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 60,000 रुपये का था, और उसको कितने का पहले 70,600 में भेजा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70,800 में भेजा है अपन ने, ठीक है। तो मतलब
10,800 का तुमको प्रॉफिट है। एंट्री तुम लोग बताओ। असेट है तो क्या होगा, असेट को अपन डेबिट बैलेंस था, असेट को अभी अपन सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, असेट हमेशा क्रेडिट होगा टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बुक में कितने पे है उतने पे ही जाएगा 60,000। और बैंक में अपन को पैसा कितना मिल रहा है, 70,800। और एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर क्रेडिट ऑल इनकम स्पेंड के, तो यहाँ पे जाएगा 800। इश्यू करना था, इश्यू कर दिया। सेल करना था, सेल कर दिया। अब चुपचाप रिडम्पशन करो। रिडम्पशन का तुमको 4 एंट्री दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। अगर प्रीमियम है तो, प्रीमियम नहीं तो सिर्फ 3 एंट्री। यस। यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट आता है कितना परसेंट था वो सब देखेंगे, चलो कैसे करेंगे। क्या करेंगे अपन, 8% प्रेफरेंशियल से 1000, 8% शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना है, 10% है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक एंट्री डन, डन। ठीक है सर। अमाउंट अमाउंट के बिना कैसे चलेगा सर। हाँ भाई, अमाउंट के बिना कैसे चलेगा। 1,000, 1,000 शेयर से 100 रुपये का है तो बन गया 1,00,000 रुपये। लिखो यहाँ पे 1,00,000। और इसका प्रीमियम है 10%, तो बाहर आ गया 1,10,000। खत्म ना सर। अभी इसको पेमेंट कर दो चुपचाप आके, ओके भाई पेमेंट कर देंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। अभी अपन को प्रीमियम को जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। कितना, 10,000, 10,000। 3 एंट्री तो ऐसा ही हो गया है। अब देखो CRR का एंट्री पास करना है कि नहीं करना है। आपने रिडीम किया 1,00,000 का, हमने इश्यू किया 50,000 का एक पिटिशन, बचा हुआ 50,000 के लिए अपन को करना पड़ेगा। क्या कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व तो लो, या फिर क्वेश्चन देखो। हाँ ऐसा लो मत, क्वेश्चन देखो पहले, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट सब दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में सरप्लस अकाउंट है, तो हमेशा सरप्लस अकाउंट दिया है, सरप्लस अकाउंट से ही लेने का। क्योंकि जनरल रिजर्व नाम का इधर कोई है ही नहीं गाइस, तुम कैसे ले सकते हो बताओ। अगर है तो ले सकते हो। टू CRR अकाउंट कितना, तो 50,000 क्यों, अरे 1,00,000 का रिडम्पशन हुआ है, इश्यू अपने सिर्फ 50,000 का ही फेस वैल्यू किया है, तो बचा हुआ 50,000 अपन यहाँ पे लेके जाएंगे। गाइस, भाई साहब खत्म किया अपन ने। देखो थोड़ा बहुत टाइम लिया है, मैंने जितना लिया है उससे मैंने लगभग 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया है, पर सब चीज़ लिख के किया है गाइस। सब चीज़ अपन ने लिख के किया है, ठीक है। और हर एक जर्नल एंट्री का विवरण के साथ मुझे अच्छा लगा। और भी आप देखो, मैं अगर करता हूँ, मैंने लेट किया है, एक हफ्ता मेरे से लेट हुआ। दो चीज़ें, दिवाली के लिए मैं घर पे था, अभी भी मैं घर पे हूँ, ये टेम्पररी सेटअप किया है। और उसके साथ साथ कुछ छोटा सा फैमिली में प्रॉब्लम था, तो वो सब अभी सॉर्ट है, कुछ टेंशन नहीं है, सब चीज़ सब बराबर चल रहा है। अभी के बाद होपफुली नवंबर 2 या 3 के अंदर सारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना खत्म हो जाएगा। नोट 100% रेडी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होपफुली नवंबर 20 से पहले खत्म हो जाएगा। होपफुली बोल रहा हूँ मैं, 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, तुम्हारे पास और 1 महीना पूरा बचा रहेगा रिविजन करने के लिए, ठीक है। मज़े हो, मज़े करो। देखो सिंपल है, जो भी करना है अभी करना है, जो भी करना है इसी अटेम्प्ट के लिए करना है, इसी अटेम्प्ट में आपको पास हो जाना चाहिए। मैं हमेशा 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 बोलता हूँ कि तुमको अगर दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो और तुम नहीं क्लियर करोगे, वापस से तुम अगले अटेम्प्ट में जाके वापस से तुम 4-5 घंटे पढ़ोगे यार। यहाँ पे 4 घंटे दिन के, वहाँ पे तुम वापस से 4-5 घंटे गिन के, इससे अच्छा तुम वो 4-5 घंटे में से 1-2 घंटे अभी दे दो। अभी तुम 6 से 7 घंटे पढ़ लो, इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग हैं जो अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाते हैं,
अटेम्प्ट के लूप में फंस जाएंगे ना, 2-3 अटेम्प्ट के बाद तुमको रिजल्ट नेगेटिव का बुरा भी लगना बंद कर देगा। घर वालों भी तुमको रिजल्ट कभी पूछना बंद कर देंगे। ये सब चीज़ें एज अ मैन, जब तुम 24-25 ईयर्स के बन जाओगे तभी तुमको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बेटर है अभी तुम जो हमारे जैसे गाइडेंस देने वाले लोग हैं या तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं उनके बात सुनो, अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दो। बोथ ग्रुप के अलावा और कुछ सोचना नहीं है, तुम्हारा बोथ ग्रुप बचा है। पर अभी एग्जाम के लिए 2 महीना बाकी है। अभी तुम्हारा प्लान वगैरह में कुछ भी चेंज मत करो। तुम अगर एक ग्रुप के लिए रखा है एक ही ग्रुप करो, तुम अगर 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर हुआ है 2 ही ग्रुप करो। तुम 2 ग्रुप के लिए फॉर्म भर देते हो, फिर पढ़ाई करते, फिर 2 महीने बाद तुमको लगता है कि नहीं होगा, फिर एक ग्रुप पे स्विच होते, फिर वहाँ से तुम एक सब्जेक्ट पे स्विच होते। मत करो यार। अपना तुम सिंपल से बताओ, तुमको अगर वापस से यूनिट इकोनॉमिक्स अगर बात करेंगे तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 20,000 से 30,000। तो इतने कम बच्चे, मान के चलो आईसीआई ने कहीं पे भी नंबर ये नहीं किया है, मान के चलो इतना ही बच्चे हैं। और इसमें से आईसीआई अगर 20% का भी तुमको रिजल्ट निकाले तो कितना होगा 20% मतलब 20,000 मतलब 4,000 ना। इतने ही बच्चे पास होने वाले हैं। और एग्जीक्यूटिव इज टफेस्ट प्रोफेशनल, बहुत ईजी है। इतने इतने बच्चे पास होने वाले हैं। तो इसमें से तो ये बच्चे कौन है पता है, ये बहुत बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं लोग। ये लोग, बाकी लोग क्या करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपने आप करते हैं अपने आप पास हो जाते हैं। इसमें से जो बड़ा वाला झुंड है ना, ग्रुप, वो में से तुम उसमें तुम फॉल मत करो। ये मेरा बोलना है। क्या करना है अपने लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, जिसके लिए करना है करो। पर एक बार तुमने इसमें एंट्री हुआ है ना, खत्म करके चले जाओ। ये ऐसा कोर्स है जो तुमको आगे जाके, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुमको चाहने वाले जिंदा है, तब तक तुमको ये भूखा नहीं रहने देगा, भूखा नहीं रहने देगा। और नॉर्मल एक बीकॉम ग्रेजुएट जो कहीं पे काम कर रहा है, उसका जो गोल्स होता है ना, तुम्हारा भी वही गोल्स होता है। पर तुम एक बार सीएस में एंटर लोगे ना, उसका गोल्स यही पे रहता है। वो बंदा अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसका गोल्स इतना है, तुम्हारा गोल्स बढ़ जाते हैं। जब तुम सीएस प्रोफेशनल में जाओगे तुम्हारा गोल्स और बढ़ जाएंगे। जब तुम सीएस क्लियर करो तुम्हारा गोल्स और बढ़ जाएंगे। और ये वाला गोल्स को अचीव करने में जो मजा है ना, वो किसी में भी नहीं है। ठीक है। तो बस हाथ में पेन लो, हाथ में बुक लो, वीडियो लगाओ, करो, पढ़ो, बुक पढ़ो, जो करना है करो। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास, और आज के दिन तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा 2 महीने बाद। तो बस इस दिन का इंतजार करो और अच्छे से करो गाइस। ओके बाय। मैं आज रात को निकल रहा हूँ बैंगलोर को। अभी मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है 7:54 को, और 9:30 को मेरा बस है। मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ, वहीं से सब चीज़ अब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, जो करना है करो। और तुम्हारे ग्रुप्स में शेयर करो यार, क्योंकि देखो मैं नया हूँ, मेरा किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, किसी को भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। तुम रिकमेंड करोगे तो ही रिकमेंडेशन जाएगा, और तुमको अच्छा लगा तो ही रिकमेंड करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।